उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अंतर धार्मिक विवाह के खिलाफ एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी की 4 और राज्य सरकारें इसी तरह के अध्यादेश लाने की बात कर चुकी हैं। भारत में इस मुद्दे पर जोरों से बहस छिड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस कथित जबरन अंतर धार्मिक शादी, जिसे बीजेपी लव जिहाद कहती है, उसके अध्यादेश के विरोध को अपने पन्नों पर जगह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस बारे में क्या लिखा जा रहा है? कई राजनीतिक नेता इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी हमने आपको बताई है वह वाक्य केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की तरफ से 4 फरवरी 2020 को लोकसभा में दिए गए एक तारांकित प्रश्न के जवाब का अंश है। अब वापस अपनी रिपोर्ट पर लौटते हैं और जानते हैं कि लव जिहाद पर लाए जा रहे अध्यादेश पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में क्या खबरें चल रही हैं। सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया है कि लव जिहाद पर अध्यादेश लाने की बात करने वाले 5 राज्य वो हैं जहां बीजेपी की सरकारें हैं। अखबार के अनुसार उत्तर प्रदेश में लाए गए अध्यादेश और दूसरे 4 राज्यों में इस पर प्रस्ताव से लव जिहाद के मुद्दे को हवा मिलेगी। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में योगी आदित्यनाथ के बयानों को काफी जगह दी है। अखबार ने यूपी के मुख्यमंत्री के 31 अक्टूबर वाले एक बयान को प्रमुखता से छापा है। कहा था वो करके दिखाया है और ये भी कहने के लिए आए हैं। कल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी दिशा ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान। अखबार ने लिखा है, योगी आदित्यनाथ एक हिंदू पुरोहित जो भारत के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 31 अक्टूबर को एक चुनावी सभा में कहते हैं कि सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए एक फैसला ले रही है। हम उन लोगों को वार्निंग देते हैं जो अपनी शिनाख्त को छिपाते हैं और हमारी बहनों की बेइज्जती करते हैं। अगर आप बाज नहीं आए तो आपका अंतिम संस्कार जल्द होगा। यूएस न्यूज नाम के अमेरिका के एक मीडिया आउटलेट ने लखनऊ डेडलाइन से ताज़ा अध्यादेश पर अपनी रिपोर्ट में लिखा है, भारतीय राज्य ने विवाह के लिए जबरन धर्म परिवर्तन को अपराध ठहराया। आलोचकों के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है, आलोचक कहते हैं कि योगी की कैबिनेट ने जिस गैर कानूनी धर्म परिवर्तन वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है, उसका उद्देश्य भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को मुख्यधारा से अलग करना है। अखबार ने इस रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां के एक बयान को भी जगह दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज है ही नहीं और ये बीजेपी की केवल एक सियासी चाल है। अल जजीरा ने अपनी वेबसाइट पर इसे जगह दी है और पश्चिमी देशों के कई अखबारों की वेबसाइट ने भी इस खबर को छापा है। अधिकतर मीडिया आउटलेट भारत में इससे जुड़े मुद्दों को भी साझा कर रहे हैं। अल जजीरा ने अक्टूबर में हुई उस घटना का हवाला दिया है जिसमें तनिष्क ज्वेलरी स्टोर को वो विज्ञापन हटाना पड़ा जिसमें एक हिंदू बहू को उसके मुस्लिम पति के साथ दिखाया गया था। फर्स्ट पोस्ट वेबसाइट ने नेटफ्लिक्स में दिखाई जा रही मीरा नायर की फिल्म ए सुटेबल बॉय में एक मंदिर के अंदर चुंबन दृश्य पर हुए विवाद को लव जिहाद के अध्यादेश से जोड़ते हुए भारत में बढ़ती असहिष्णुता पर रिपोर्टिंग की है।
इस किसिंग सीन में एक मुस्लिम युवा मंदिर के अंदर अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड को चूमते हुए दिखाई देता है, जिसके खिलाफ कुछ हिंदू संस्थाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में नेटफ्लिक्स के कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक FIR दर्ज की जा चुकी है। अब आपको समझाते हैं कि ये लव जिहाद आखिर है क्या। हिंदू राइट विंग संस्थाएं लव जिहाद ऐसे प्रेम विवाह को कहती हैं जिसमें एक मुस्लिम मर्द एक हिंदू औरत से शादी करके उसे इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर करता है।